दोस्तों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पे एक बार फिर से। तो देखिए, आज मैं आपके सामने एक बिल्कुल हटके केस लेके आया हूँ। ये केस है मेरे साथियों, कटड़ों में, बछड़ों में, बछड़ियों में टेटनस का होना। जो टेटनस बीमारी है पशुओं में, उसके हम पहचान, उसके लक्षण और उसका इलाज किस प्रकार करते हैं, इस वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखिए, हम पहले इसका डायग्नोस कर रहे हैं। ये देखिए, गर्दन है कटड़े की किस तरह पूरी तरह टाइट हो चुकी है। ये देखिए, हम नीचे दबा रहे हैं तो भी सीधी नहीं हो रही है। और इसका पूंछ है, ये जैसे कि हैंडपंप होता है, हमारा जो नलका होता है उसकी तरह हो गया है। जैसे कि हम पूंछ का कोई मूवमेंट कर रहे हैं तो पूंछ वैसे ही जा रहा है जैसे इसमें हैंडपंप की तरह हुआ। ये देखिए मेरे साथियों, तो ये टेटनस की पहचान होती है। ये किस बीमारी, किसके कारण होता है, बीमारी को कैसे ठीक किया जाता है, इस वीडियो में आपको पूरा जानकारी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले, जैसे कि मेरे कई साथी वेटनेरियन है, पैरावेट है, उनके लिए मैं बता दूं कि बीमारी का डायग्नोस किस प्रकार करें। ये देखिए, सबसे पहले उसको आपको पूरा मूवमेंट देखना है। पूरा स्ट्रेच हो गया है, ये देखिए, जैसे कि हम इसकी गर्दन कर रहे हैं, सीधी नहीं हो रही है, अकड़ गई है। कान है पूरे के पूरे पीछे की तरफ हो गए हैं, और जो पूंछ है हैंडपंप की तरह हो गया है। और एक टेटनस की सबसे बड़ी पहचान मैं आपको बताऊं मेरे साथियों, जो लवारे होते हैं उनमें देखने को मिलती है, उनका नेवल फ्लैप, यानी जो सूंड कहते हैं हमें, जिसे गाय कटड़ों में, बछड़ों में, उसमें पस का हो जाना, यानी मवाद भर जाना। मवाद अगर आपको जो नेवल फ्लैप है उस रीजन में देखने को मिल रहा है, तो आप वहां से 100% डायग्नोस कर सकती हो कि जो कटड़ा है, बछड़ा है, उसमें टेटनस हुआ है मेरे साथियों। और एक सबसे बड़ी पहचान इसकी एक और होती है साथियों, जो मैं आपको बताऊंगा, कि बड़े पशु में हो चाहे छोटे पशु में हो, अब जैसे ही उस पशु को अप्रोच करते हैं, उसके पास जाते हैं, तो हाइपर सेंसिटिव होता है, यानी एकदम से चमकता है मेरे साथियों। जैसे कि कोई उसे डंडे से मारने की कोशिश करे, जैसे पशु चमकता है, इस तरह एकदम जिसके पास जाते हैं तो वो चमकता है। एक सबसे बड़ी पहचान होती है। दूसरी सबसे बड़ी पहचान मेरे साथियों, जो चाहे यह बीमारी बड़े पशुओं में हो चाहे छोटे में हो, जब जबड़ा होता है नीचे का हिस्सा वो पूरी तरह जकड़ जाता है, यानी लॉक हो जाता है, जिसे लॉकजा कहते हैं हम। टेटनस का एक अलग सिम्टम है ये लॉकजा होना। तो इस बीमारी का हम कैसे इलाज करें मेरे साथियों, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ये बीमारी अक्सर जो गाय भैंस है, कटड़े बछड़े होते हैं, उनमें कैसे होती है। जो कटड़े और बछड़ों में होने वाली बीमारी का कारण होता है नेवल फ्लैप का रीजन, यानी जो सूंड होता है वहां से उसमें पस बन जाता है, पस से टेटनस जानवर में हो जाता है। और जो बड़ी गाय भैंस में हमें देखने को मिलता है, वो मेनली हमें जो रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, यानी जो जहर है पशु की हाथ से निकालते हैं, उसमें हमें देखने को मिलता है। तो अब आती है इसके इलाज की बात। जैसे सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो बैक्टीरिया रहता है टेटनस के लिए, वो होता है मेरे साथियों क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। जो बैक्टीरिया है मेन कारण होता है। जो लवारों में ये बैक्टीरिया के द्वारा टेटनस होता है, टेटनस का पॉजिटिव एजेंट होता है मेरे साथियों। तो हम करें भाई, अब इसमें इलाज की बात की, इसका इलाज कैसे करें। जैसे कि पूरा आपको डायग्नोस करना है, ट्रीटमेंट के लिए अप्रोच करने के लिए टेम्परेचर देखना है। तो मेरे साथियों, जैसे कि इसमें क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई का जो बैक्टीरिया है उसके द्वारा टॉक्सिन रिलीज किए जाते हैं, जिसके द्वारा जो जकड़न है जानवर के शरीर में हमें देखने को मिलती है, जानवर है पूरा जकड़ जाता है। तो ये इसमें शुरुआती दौर है टेटनस का, जिसमें ये हमें सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, आगे और सीवियरिटी होगी। तो करें अब इसके लिए इलाज की बात। हो ड्रग ऑफ चॉइस मेरे साथियों प्रोकैन पेंसिलिन, जो पेंसिलिन इंजेक्शन होते हैं वो रहते हैं मेरे साथियों। हमने इसमें यूज़ किया है, जो पेंसिलिन है उसका 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट का यूज़ किया है। साथ में हमें मेरे साथियों जो आईवी रूट है, इससे मेटिंडाजोल का यूज़ करना है मेरे साथियों इसमें। जैसे कि ये लवारा है 40 से 45 kg का है, तो इसमें हम 100 से 200 ml मेटिंडाजोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मसल रिलैक्सेंट के लिए मेरे साथियों, जो मसल है इसकी स्ट्रेच हुई है, उसकी रिलैक्समेंट के लिए हम, यानी जो जानवर हाइपर सेंसिटिव हुआ है उसे रिलैक्स करने के लिए उसे हम सेडेशन में रख सकते हैं। इसके लिए हम डाइजापाम इंजेक्शन का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। डाइजापाम इसमें हम 2 ml इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। साथ में हमें मल्टीविटामिन यूज़ करना है, चाहो तो आप ट्राइवेट यूज़ कर सकते हो, नहीं तो जो ह्यूमन मेडिसिन आती है न्यूरोबिन फोर्ट के जो एम्प्यूल आते हैं, वो 4 ml दवा एक टाइम में हम यूज़ कर सकते हैं। तो साथियों, बचेगा तो फॉलोअप केस जरूर मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।